Hello everyone, I hope you all are doing well. In previous session, we were studying about the chemical property of acids. We have already studied what happen when metal react with acid and metal oxide react with acid. Now in this video, we'll continue the topic and study the last reaction of acid with metal carbonates and metal hydrogen carbonate. एक टेस्ट ट्यूब में पहले हम 5 ग्राम 10 ग्राम के आसपास में एक मेटल कार्बोनेट लेंगे। ठीक है, मान लो एग्जांपल के हिसाब से चलें तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में हम रख देंगे और उसके बाद हम ड्रॉप वाइज जो थिस्टल फनल होती है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसमें HCl को ड्रॉप वाइज उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम उसमें ऐड करना शुरू करेंगे तो आप देखोगे कि वहां से एक गैस निकलना शुरू होगा। ठीक है, एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस निकलना शुरू होगा। मतलब वो कलरलेस होगा और कैसा होगा, ऑर्डरलेस, मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं होगा। ठीक है, और वो जैसे ही HCl ऐड होगा वो निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उस गैस को जब डिलीवरी ट्यूब से हम किसी एक और टेस्ट ट्यूब में जिसमें लाइम वाटर है, जब हम उसको लेके उसमें पास कराएंगे लाइम वाटर में, तो आप देखोगे जो वो लाइम वाटर था वो मिल्की में टर्न हो गया। समझ में आया? एक बार और सुनिए। एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें ऑलरेडी हम 5 ग्राम, नियर अबाउट 2 से 5 ग्राम हम रख लेंगे क्या, Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या करेंगे, हम उसको ऐड करेंगे और थिस्टल फनल से हम उसमें HCl ऐड करना धीरे धीरे ड्रॉप वाइज शुरू करेंगे। ठीक है, जब ये पूरा का पूरा जब सेटअप हो जाएगा तो आप देखोगे वहां से एक ऑर्डरलेस और कलरलेस गैस आपका निकलना शुरू होगा और उस गैस को डिलीवरी ट्यूब के थ्रू अगर आप पास कराओगे एक अदर टेस्ट ट्यूब जिसमें आपने लाइम वाटर लिया हुआ है, तो आप देखोगे कि वो लाइम वाटर जो है वो मिल्की में टर्न हो जाएगा। जो उसका कलर है वो कैसा हो जाएगा, मिल्की। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है आपको, हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि जो गैस निकला है वो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो लाइम वाटर को किस में टर्न कर देता है, मिल्की में। समझ में आया? तो आपने देखा एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है, तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को हम कैसे चेक करते हैं, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम लाइम वाटर में लेके जाएंगे तो लाइम वाटर का जो कलर है वो कैसा चेंज हो जाएगा, मिल्की में हो जाएगा वो। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड चेंजेस द कलर ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की। समझ में आया? कैसा टर्न कर देगा उसको, मिल्की में। ठीक है, तो ये था रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप यही टेस्ट NaSCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, तो आप उसको लेके ट्राई कर सकते हो। क्लियर है? तो उसमें भी यही फॉर्म होगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। समझ में आया? तो ये था रिएक्शन। एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, देखो ये है हमारा थिस्टल फनल, ये पॉइंट। समझ में आया? ये डिलीवरी ट्यूब और इसमें आपने इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लिया हुआ है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जब यहाँ से HCl आपने इस थिस्टल से ऐड करना शुरू किया तो डिलीवरी ट्यूब से कार्बन डाइऑक्साइड हमारा दूसरे टेस्ट ट्यूब में गया और उस टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी क्या था, लाइम वाटर। तो लाइम वाटर का कलर किस में चेंज हो गया, वो मिल्की में पूरा टर्न हो गया, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रॉपर्टी होती है। तो हमें पता चल जाता है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ है। ठीक है, रिएक्शन में आपका फॉर्म होगा सॉल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? ये आपका एग्जांपल है Na2CO3 2HCl गिव्स आउट 2NaCl प्लस H2 प्लस CO2, या फिर आप यही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में करो। क्लियर है? तो जब आप इसको पास करते हो, जब लाइम वाटर में हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं, लाइम वाटर में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं वो CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है और उसी की कलर से, उसी की वजह से जो कलर, मतलब जो पूरा का पूरा लाइम वाटर है वो किस में टर्न हो जाता है, मिल्की कलर में। समझ में आया? तो वो किसकी वजह से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट के फॉर्म होने की वजह से। और अगर आप एक्सेस उसमें
अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस पास करते चले जाते हो, मतलब पहले तो आपने लाइम वाटर में पास किया, जब वो वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पे फॉर्म हो गया, उसके बाद भी आप कंटिन्यू रखते हो कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें पास करना, तो क्या होगा, जो मिल्कीनेस कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। समझ में आया? और वहाँ पूरा का पूरा जो वाटर होगा, जो आपको लाइम वाटर था, वो कैसा दिखाई देगा, एकदम क्लियर दिखाई देगा। समझ में आया? क्योंकि उसमें एक सॉल्युबल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को आप पास करोगे, कंटिन्यूअस पास करते जा रहे हो, तो उसमें एक सॉल्युबल प्रेसिपिटेट जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, Ca ब्रैकेट में HCO3 का होल ट्वाइस, ये फॉर्म हो जाता है। तो उसकी वजह से पूरा का पूरा जो मिल्कीनेस है वो गायब हो जाएगा। समझ में आया? तो ये था रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है? देखो, जब हम वाटर को जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है? और लार्ज अमाउंट में वहाँ पे H+ आयन को वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है? कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। जो एसिड है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। ठीक है? वाटर में, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में H+ आयन प्रोड्यूस होता है। समझ में आया? तो अगर इस तरीके का कोई कोई भी सबस्टांस है जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जा रहा है, या कोई भी एसिड कम्प्लीटली आयोनाइज हो जा रहा है वाटर में, तो हम उससे बोलेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ में आया? जैसे यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लो, HCl, तो वो H+ और Cl- में टूट जाएगा। समझ में आया? तो हम इसको क्या बोलेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। जितना ज़्यादा H+ आयन आपका प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा उसको हम बोलेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। जस्ट इसका उल्टा होगा वीक एसिड के साथ में, वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होगा और स्मॉल अमाउंट में आपका H+ आयन आएगा। जैसे एसिटिक एसिड के साथ में देखोगे आप, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड के साथ में देखोगे, सल्फ्यूरस मतलब H2SO3, फिर कार्बोनिक एसिड के साथ में देखोगे H2CO3। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये है वीक एसिड के साथ में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए और मैक्सिमम मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन दे। ठीक है? और वीक एसिड का मतलब क्या होगा कि पार्शियली आयोनाइज होगा, कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होगा, और स्मॉल अमाउंट में आपका H+ देगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl, H2SO4 ये देखोगे आप। ठीक है? वीक एसिड का एग्जांपल एसिटिक एसिड, CH3COOH को बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है? कार्बोनिक एसिड H2CO3, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। क्लियर है? तो ये सब होते हैं एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स के। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड का मतलब। ठीक है? चलिए, अब अच्छा, यहीं पे एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, फिर बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, कि कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होता है। ठीक है? तो कंसंट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर होता है। मतलब एक ऐसा एसिड जिसमें पानी जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, बहुत ही नेग्लिजिबल हो, तो उसे क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड एसिड। मतलब वो एसिड जिसमें वाटर नेग्लिजिबल हो, और डाइल्यूटेड क्या होगा? जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो। समझ में आया? तो कंसंट्रेटेड का मतलब समझ में आया, जिसमें एसिड हमारा ज़्यादा है, वाटर बहुत कम है। ठीक है? और डाइल्यूटेड का मतलब उस एसिड में वाटर की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है, तो उसको डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। और जिसमें वाटर की क्वांटिटी कम हो उसको क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। ठीक है? अब कंसंट्रेटेड एसिड को भी आप डाइल्यूट बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? आप क्या करोगे, मान लो कोई भी एसिड आपके पास में है, ठीक है, तो उसमें क्या करोगे आप, धीरे जो पहले आपके पास वाटर है, ठीक है, तो आप एसिड को वाटर में डालोगे। समझ में आया? एसिड को, पहले आपके पास वाटर है तो उसमें ड्रॉप वाइज आप उसमें क्या करोगे, एसिड को ऐड करोगे, ना कि पूरा एसिड रखा हुआ है और आप उसमें वाटर ऐड कर रहे हो। समझ में आया? कैसे करोगे? वाटर रखा हुआ है और उसमें ड्रॉप वाइज आप एसिड को ऐड करोगे। ठीक है? और धीरे 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 उसको स्टर करते रहोगे, मतलब हिलाते रहोगे, मतलब उसको मिलाते रहोगे, ताकि पूरा का पूरा कंप्लीटली वो डिजोल्व हो उसमें। समझ में आया? तो आप कभी भी वाटर को एसिड में ऐड नहीं करोगे, एसिड को हम वाटर में ऐड करते हैं, ये डाइल्यूशन का प्रोसेस होता है। समझ में आया? वाटर रखा हुआ है और ड्रॉप वाइज हम उसमें
धीरे 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 करके एसिड को ऐड करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। मतलब ये रिएक्शन कौन सा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो जब आप वाटर को ऐड करते हो कंसंट्रेटेड एसिड में, ठीक है, उसको डाइल्यूट करने के लिए, तो उल्टा जब करते हो, ठीक है, मतलब वाटर को ऐड कर रहे हो जब कंसंट्रेटेड एसिड में उसको डाइल्यूट करने के लिए, तो लार्ज अमाउंट में आपकी हीट प्रोड्यूस होती है। समझ में आया? बहुत ही ज़्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट में आपकी हीट निकलती है एक झटके में, एट सडन आपका बहुत ही ज़्यादा हीट निकलेगा। तो ये क्या करेगा? वाटर तो वहाँ पे ऑलरेडी है, तो उसको वो जो हीट निकला हुआ है वो पूरा का पूरा उसको वेपर में कन्वर्ट कर देगा, स्टीम में कन्वर्ट कर देगा। और हो सकता है कि वो मतलब इतना ज़्यादा तेज़ी से कन्वर्ट करेगा, स्प्लैश करेगा पूरे एसिड को, ठीक है, कि वो आपके फेस पे चला आएगा। समझ में आया? तो हो सकता है ये आपको पूरा का पूरा एसिड आपको बर्न भी कर सकता है। समझ में आया? तो कभी भी वाटर को आप एसिड में ऐड नहीं करोगे, आप एसिड को वाटर में ऐड करते हो। मतलब पहले वाटर रखा हुआ है और आप उसमें एसिड को धीरे धीरे ऐड करना शुरू करोगे, ठीक है। तो ये था प्रोसेस डाइल्यूशन का। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फिर प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। ओके, थैंक यू।